आज की कहानी है भाग्य। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश जी ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, बहू कुछ है क्या खाने को? बहू चिल्लाते हुए बोली, यह भी कोई वक्त है खाने का? अभी 12 बजे तो दिया था खिचड़ी, अब जो बनाया था खत्म हो गया। समय तो देख लो पापा जी, 4 बज रहे हैं। आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाने पीने के। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो 24 घंटे काम करती रहूंगी। जाइए शाम को देखेंगे, अभी मुझे सोने दो। राजेश जी चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चले गए। यह सब कुछ वहाँ बर्तन मांज रही निशा सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, कहने को तो इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका। घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें भूखा तो मत रखो। काश मेरे ससुर जी होते तो पिता की तरह उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे याद आया, न जाने कितने फल और बादाम डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाना पसंद है। ज्यादा करके बच्चे तो जंक फूड ही खाते हैं। यह फल को वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती और मालकिन तो सारा दिन अपने रूम में ही रहती है, तो कौन ये सब खाए और कौन देखे? बेचारे बूढ़े राजेश जी, उनके तो दांत ही नहीं है, तो वो क्या खाएंगे फल मेवे? तभी कुछ सोचते हुए निशा का चेहरा खिल उठा। उसने थोड़े मेवा सिलबट्टे पर पीसे और दूध में मिलाकर बुजुर्ग राजेश जी को पकड़ा दिया और बोली, बाबूजी चुपचाप पी लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वह अमृत समान होता है। बुजुर्ग राजेश जी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से पीने लगे। यह देखकर काम करने वाली निशा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे में यह रोज का नियम हो गया। निशा ऐसे ही रोज दोपहर में घर की बहू की नजर से बचाकर राजेश जी को दे देती। कभी जाते आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, बाबा जी की आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वही दूसरी ओर घर की बहू यह सोचकर खुश होती कि मेरी डांट से बूढ़े पापा जी काबू में रहते हैं, तो वहीं राजेश जी का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। और घर की काम वाली निशा सोचती, उसकी नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें छोड़ जाएं। अपने ससुर जी की सेवा करने को तो मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्गों की सेवा करके कुछ पुण्य ही कर ले। राजेश जी सोचते कि अब क्या है, दिन ही तो काटने हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिरी वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है वही ठीक है। वह अक्सर निशा को आशीर्वाद देते हुए कहते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो निशा की तरह संस्कारों वाली देना। आज सब कुछ होते हुए भी भाग्य का ही खेल है, जो एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक